अरे भाई विधानसभा में भी बोलने का फायदा नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये सबसे ऊंचे सदन जो है विधानसभा फायदा नहीं होगा। ऐसी बातें तो ना करें। गीता जी बहुत बाहर जा रही है चीजें। अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है, डिमांड पे हम जब बात रखते हैं तो हमारी क्या दायरा है, दायरे से थोड़ा दायरा ये है, थोड़ा हमारे पास अवेलेबल है। स्पीकर सर देखिए, डिमांड के ऊपर बात करें, इसकी आड़ में भाषणबाजी ना करें। बिल्कुल। आप मंत्री जी बताओ क्या बात करें, आप बताओ पार्लियामेंट में प्लीज आप बताएं, देखिए अपनी बात रखिए, डिमांड के ऊपर बात रखिए। आप इतने आपको बताने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी वो तो इनकी बात मान जाएंगे, पर ये तो किसी की मानेंगे, बच्चा हर बात पर खड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, डिमांड नंबर 4, डिमांड नंबर 12, डिमांड नंबर 13, 14, 17 एंड 20। जी अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट्स के लिए यहाँ पर डिमांड्स पर चर्चा हो रही है। डिमांड नंबर 4 में रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सर्विसेज को लेकर इसमें विषय है। अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने बहुत बार ये विषय चाहे विधानसभा में या प्री बजट में या हमेशा हमारा एक प्रयास रहा कि इस पर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार से कि जैसे हमारे झज्जर मातनवेल से जेएलएन गुजरती है और उसमें लगातार पानी बहुत हाई लेवल पर जाता है, बहुत सारे बच्चे तैरने के लिए या गलती से उसमें डूब जाते हैं, और उसके बाद क्या है, जब वो डूब जाते हैं आगे जब तक उसको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जाता है। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और स्टेट में भी बहुत बार ये इशू उठाने का प्रयास किया कि वहां पर परमानेंट या तो गोताखोर की या कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की या कोई इमरजेंसी सर्विसेज होनी चाहिए। अब क्या है कि जब हम ये बात करते हैं कि कुछ लोग उसमें डूब गए हैं बाई चांस या गलती से या किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया है, तो क्योंकि वो नहर बंद नहीं हो सकती, बहुत कई जिलों से कई दूर से होती हुई वो आती है, उसमें 15 से 16 दिन का समय लग जाता है और तब तक वो जो है डेड बॉडी ही हो जाती है और वो भी बदहाल स्थिति में होती है। अकेड़ी मदनपुर जहां पे जाके गेट है वहां पर मिलती है। तो मेरा एक तो इसमें अनुरोध है अध्यक्ष महोदय, स्टेट लेवल पर दिस मैटर शुड बी टेकन इट अप कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक जो है इस तरह के, क्योंकि लोग वहां जुगाड़ करके जो है किसी तरह से उसको निकालने का प्रयास करते हैं, इसके लिए वाकई में ही गंभीरता पूर्वक प्रयास किया जाना चाहिए। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहां पर अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और फायर सर्विसेज में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फायर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जितनी भी वहां पर फायर जो है वो व्हीकल्स हैं। अब मान लीजिए जिले हेडक्वार्टर पर हैं और हमारे ब्लॉक मातनवेल में या ब्लॉक सालावास में जाकर किसी भी वजह से आग लग जाती है, तो वो वहां से लेकर वहां तक पहुंचने में इतना भारी नुकसान हो जाता है। मेरा स्वयं का, जैसे हमारा कालियावास गांव में आग लग गई एंड आई वाज देयर, तो उन्होंने कहा जी ये तो जिला मतलब जो दादरी था वो तो अभी मतलब एडजॉइनिंग ही थी, और लेकिन वो झज्जर से लाने में उनको 1 घंटे का समय लगा, जिससे काफी नुकसान होता है। तो एक तो मेरा अनुरोध है डिजास्टर मैनेजमेंट फायर सर्विसेज में ब्लॉक लेवल पर ये सुविधाएं दी जाएं, और साथ ही साथ में ड्राइवर्स के साथ साथ में जो बुझाने के लिए अग्निशमन के साथ साथ ड्राइवर के अलावा वो जो फायर ऑफिसर है उसकी अवेलेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। आने वाला जो बजट सत्र है, आप समय से अगर अपनी डिमांड्स में आप गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी स्पीकर सर ऑलरेडी मैंने टेकअप हो सकते हैं जी, और मैंने बहुत ज्यादा ऐसा इसका कोई विषय जी जी स्पीकर साहब ऑलरेडी इसमें मैंने काफी बार प्रयास किया। और स्पीकर साहब डिमांड नंबर 12, इसमें इट रिलेट्स टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, टेक्निकल साइंस एंड WCD। तो हमारा कहना यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत अध्यक्ष महोदय बहुत सारे स्कूल तो जो है वो बंद कर दिए गए, उनकी बिल्डिंग्स और लैंड अवेलेबल है, उनका क्या प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। और साथ साथ में जो न्यू बिल्डिंग बनाई गई है उसमें देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द बाउंड्री वॉल, जिससे कि हमारा बेसहारा पशु या आसपास जोड़ है, बच्चों के साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि वो उसमें डूब जाते हैं। तो इसमें बजट में जरूर इस चीज का ध्यान रखा जाए कि उसमें बाउंड्री वॉल का पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। बहुत सारे अनसेफ स्कूल हैं जिनको हमने बार बार विभाग को अध्यक्ष महोदय देने का काम किया, जिसमें हमारे झज्जर का गुड़ा गांव की बिल्डिंग है 3-4 साल से अनसेफ डिक्लेयर की हुई है, उसके लिए बजटरी प्रोविजन के लिए भी आया। शेखुपुर की बिल्डिंग है अनसेफ डिक्लेयर की हुई है, बच्चे ग्राउंड में बैठकर पढ़ते हैं। भूरावास के लिए करीबन 8 करोड़ रुपया मंजूर हुए, 3-4 साल हो गए, उसका आज तक टेंडर नहीं हो पा रहा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी इसमें प्रॉपर हो। तो मेरी इससे एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक जैसे आफ्ताब जी बोल रहे थे
बाइट्स के लिए, या जैसे मैं डाइट्स के लिए बोल रही हूँ, जिले लेवल पर हमारी बिल्डिंग्स तैयार हैं जिसमें जेबीटी के एडमिशन और ट्रेनिंग हो सकती है, तो सरकार उसमें प्राइवेट में आप दे रहे हैं विद हाई फीस, तो उनको भी यूटिलाइज करने का काम करें। एक हमारे झज्जर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज था सर, प्रारंभ इंस्टीट्यूट, उसका नाम बदलकर सियासतें कर दिया गया। 2013 में वो सर उसकी क्लासेस शुरू लगने को हुई, सर 12 साल हो गए, 12, और हमने विपक्ष में मैंने 15-20 बार ये मुद्दा उठाया। दिस इज अ रेजिडेंशियल, स्टेट में एक अकेला है, इंडिया में भी शायद दूसरा तीसरा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसका एमओयू हुआ था, बीए बीकॉम बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। तो अध्यक्ष महोदय, जब बजट भी उसमें है, उसमें ना बिल्डिंग है ना हॉस्टल है, और उसमें बहुत दिक्कत है, सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हैं, तो बच्चे बहुत परेशान हैं, और ये मुद्दा मैंने बहुत बार उठाया अध्यक्ष महोदय, इसमें इसको काइंडली टेकअप करने का काम करें। पोस्ट मैट्रिक आप बजट मांग रहे हैं, जो बच्चे अपनी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मांग रहे हैं लगातार 20, 21, 22, 23, 24, 25 सर, मैं तो एक पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, कुछ बोलने का फायदा है यहाँ पर, अगर इस पे कुछ कार्रवाई होती हो तो, क्योंकि मैंने ये मुद्दा सर लास्ट टू लास्ट ईयर लगातार उठाया है। पहले ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है अध्यक्ष महोदय, ये शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट के तहत दी जाती थी, ये बहुत बाहर जा रही है जी, अब ये डिपार्टमेंट पे आई है सर, डिमांड पे आई है। नहीं, ये तो कई और ही चीजें जा रही है जी सर, बाहर जा रही है चीजें, थोड़ा डिमांड पे रही है सर डिमांड में ये है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन बच्चों के खाते में डाल दी जाए। बीपीएस का कल, अरे भाई विधानसभा में भी बोलने का फायदा नहीं होगा तो कहाँ होगा? ये सबसे उच्च सदन जो है विधानसभा में, फायदा नहीं होगा। ऐसी बातें तो ना करें। मैं तो 21 में गीता जी बहुत बाहर जा रही है चीजें। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है, डिमांड पे हम जब बात रखते हैं तो हमारी क्या दायरा है, दायरे से थोड़ा दायरा ये है, थोड़ा हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। स्पीकर सर देखिए, डिमांड के ऊपर बात करें, इसकी आड़ में भाषणबाजी ना करें। बिल्कुल, आप मंत्री जी बताओ क्या बात करें, आप बताओ पार्लियामेंट में प्लीज आप बताएं, देखिए अपनी बात रखिए, डिमांड के ऊपर बात रखिए। आप इतने आपको बताने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी वो तो इनकी बात मान जाएंगे, पर ये तो किसी की मानेंगे, बच्चा हर बात पर खड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, आई एम वेरी सीरियस अबाउट द इशू। अध्यक्ष महोदय, आई एम वेरी सीरियस अबाउट द इशू। बहुत सारे जब बजट हम मांग रहे हैं या बजट की अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंटरी बजट की हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बजट इज अवेलेबल सर। इसमें 3 लाख बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल रही। कल मुझे बच्चों का फोन आया, तो सर विषय आ तो गया, मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे सर? ठीक है, आप अपना विषय जी रखिए, जी आपको लगता है मानी जाएगी तो जरूर रखिए। सर बच्चों का विषय मानेंगे तो बच्चे आपको आशीर्वाद देंगे, नहीं तो सर बेचारे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।